ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए। मंगल अभी वृष राशि में चल रहे हैं और अपनी राशि बदल के ये 13 मार्च से लेके 10 मई तक मिथुन राशि, जो कि बुध की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। मंगल बुध दोनों मित्र नहीं हैं, लेकिन इसके पहले भी जो वृष राशि में थे उसमें भी ये बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। मिथुन राशि के बाद अब ये सीधे कर्क राशि में जाएंगे 10 मई के बाद। ये इनकी नीच राशि होगी। मंगल कर्क राशि में नीच रहते हैं और मकर राशि में उच्च रहते हैं। बुध और मंगल दोनों मित्र नहीं है, क्योंकि दो विपरीत तत्वों के स्वामी हैं। मंगल अग्नि तत्व के स्वामी है और जो मिथुन राशि है वो वायु तत्व की राशि है। तो ये मिलन जो है वो बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा है और बहुत से ग्रहों के हिसाब से देखें तो कई थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकता है। अब ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो परिवर्तन हो रहा है ये बहुत कम समय के लिए है, लेकिन चीज़ों में अगर रुकावट आ रही थी, शिथिल पड़ी हुई थी, उसमें प्रगति आ जाएगी। क्योंकि मंगल और बुध दो ऐसे ग्रह हैं, अगर ये उनका अगर परिवर्तन होता है गोचर में तो क्विक रिजल्ट मिलते हैं। मतलब क्योंकि ये बहुत ऊर्जावान ग्रह हैं, आप साहसी हैं, निडर हैं, मंगल के लिए ऐसा जाना जाता है। रिश्तों के लिए भी मंगल के लिए देखा जाता है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ आपकी बहादुरी या साहस या निडरता देखनी, तो आप मंगल को देख लीजिए। अगर नेटा चार्ट में अगर आपका मंगल अच्छा है तो ऐसी जगह आपकी बहुत अच्छी सफलता होगी और आपका नाम प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और जहाँ तक है मिथुन राशि जो बुध की राशि है, तो बुध के लिए बुध आपके जीवन के किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जैसे बुद्धि है, गणित है, आपके मतलब त्वचीय रोग हैं, इसके अलावा आपका जो कहना चाहिए वाक पड़ता है। तो ये मिलन जो है इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई परेशानी थी अब तक समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, अब समाधान में तेजी आना शुरू हो जाएगी। ये निर्भर करता है गोचर में आपके कहाँ आ रहा है ये परिवर्तन। गोचर में मंगल के लिए तो ऐसा जाना जाता है कि 3, 6, 11, 10 भाव में अगर गोचर में आ रहे हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। क्रूर ग्रह हैं और सेनापति की इन्हें पदवी मिली हुई है। जैसा आप जानते हैं कि सेनापति कैसे होते हैं, करो या मरो वाली स्थिति में रहते हैं। मंगल रिश्तों के लिए भी जाने जाते हैं। मंगल लाल ग्रह कहते हैं इनको दूसरी भाषा में। और जब छोटा सा भी परिवर्तन होता है ये इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और मैं जहाँ तक जानती हूँ ये परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। कुछ राशियाँ इनसे इसलिए ज़्यादा प्रभावित होंगी। अगर जैसे मान लीजिए आपकी महादशा अंतर्दशा भी मंगल की या बुध की चल रही है, तब आपको ज़्यादा प्रभावित होगा। अगर ये कारक हैं आपके लिए, कई राशियों के लिए कारक भी माने जाते हैं, तब भी आपको ज़्यादा लाभ होगा। और इसमें राजयोग का भी कई कई राशियों के लिए निर्माण हो रहा है। मंगल जो है उनके पास 3 दृष्टियां हैं जहाँ से ये बैठते हैं। वहाँ से चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि इनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। नेटल चार्ट में आप देख लीजिए, जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा वहाँ ये प्रवेश करेंगे, और जहाँ पर 1 नंबर, जहाँ पर 8 नंबर, जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा, उन भाव को ये प्रभावित करेंगे। दृष्टियों के लिए मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी कि किस भाव पे आपके प्रत्येक राशि वालों के लिए कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है। और रेमेडी में संग बताऊंगी जरूर, और आपको ध्यान रखना होगा कि लास्ट में भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगी। अब अगली जो राशि उसकी जो बनती है वो है धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, बहुत प्रबल अवस्था में है। मंगल से इनकी मित्रता है, लेकिन बुध से मित्रता ज्यादा नहीं है, सम बनते हैं। तो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 2 और भाव एक्टिवेट कर देंगे, 5th और 12th भाव को एक्टिवेशन में ला देंगे। तो इस तरह से देखें तो आपको 5th 7th भाव वैसे कारक नहीं है, लेकिन चूंकि इस समय आपकी स्थिति काफी मजबूत है। एक 7.5 ही समाप्त हो गई है। मंगल से बृहस्पति की मित्रता है, तो आपको मंगल से ऊर्जावान, आपके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे तो आपके लिए अच्छे सूचनाएं मिलने वाली हैं। अगर आपकी मान लीजिए लग्न भी मीन है, धनु है, तो आपको ज़्यादा लाभ होने वाला है। ये जो परिवर्तन है आपको लग्न और मून साइन दोनों से देखना चाहिए। सप्तम भाव बिजनेस का भी है, तो फिर अगर आप वाहन या भूमि का इस तरह से कोई क्रय विक्रय कर रहे थे, वो समय उसके लिए उत्तम है। व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, पार्टनरशिप में मिलके व्यापार कर सकते हैं और ज़्यादा लाभ होने वाला है। घर में कोई रेनोवेशन करा रहे थे
और अभी तक पहले से मतलब आपकी प्लानिंग थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो प्लानिंग अब आगे बढ़ने वाली है। पिता की उन्नति, विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि 2 और भाव को जो एक्टिवेट करेंगे, पंचम भाव को, प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आने वाली है। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं विदेश, अगर आपने चाहा हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च से जुड़ी हुई है, क्योंकि बृहस्पति रिसर्च को भी डिनोट करते हैं, तो इसलिए रिसर्च में अगर आपकी अच्छी रुचि थी तो आप विदेश जा सकते हैं। संतान सुख की प्राप्ति, संतान की उन्नति और इसके अलावा प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता, विवाह में परिणत करने का समय आ गया है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, क्योंकि इनकी दृष्टियों का भी मैं बता देती हूँ। 3 दृष्टियां 10th भाव पे, आपके लग्न पे और सेकंड भाव पे ये दृष्टियां पड़ रही हैं। तो इसमें एक दृष्टि तो बहुत ही अच्छी है जो कि मकर राशि पे पड़ रही है, वो इनकी उच्च दृष्टि है, तो उसका पूरा लाभ हर एक राशि वालों को मिलेगा। बड़े निर्णय लेने का समय आ गया है, उससे आप धन कमा सकते हैं, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में हर तरह से वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपका दबदबा होने वाला है। आपके जो रुकी हुई जो भी कार्य आप तक साढ़े साथी के दौरान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शनि डिले कराते हैं, इसलिए अब उसमें प्रगति आ जाएगी। मंगल और बुध मिलके जो है वो प्रत्येक राशि वालों को प्रगति और क्विक रिजल्ट देने वाले हैं। कोर्ट केस में अगर आप इस समय चाहें तो थोड़ा सा धैर्य रखें, वहां आपकी तरफ सफलता नहीं दिखाई दे रही है। बाकी शेष हर चीज में आपको सफलता मिलना तय है। धनागमन होगा, आत्मबल में वृद्धि होगी। इंटरव्यू वगैरह देना चाह रहे थे तो आपके लिए थोड़ा सा सफलता भरा समय है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो व्यय जितना हो सके अपने बजट के हिसाब से व्यय करें, और अपनी वाणी जो है वो उस पर नियंत्रण रखें। सेकंड भाव क्या है, वाणी का भी है, तो संपत्ति का तो लाभ मिलेगा, लेकिन वाणी में क्रोध की मात्रा से आपके जो बने बनाए काम थे उसमें बिगाड़ हो सकता है। फिर भी कोई परेशानी है तो आप अपने स्वामी राशि को प्रबल करना हर तरह से लाभदायक रहने वाला है। जैसे केसर का तिलक लगाएं, पीले वस्त्र धारण करें, और जितना हो सके बुजुर्गों का सम्मान करें, मंदिर में जाके सेवा शुश्रूषा करें, फिर आपका समय बिल्कुल अच्छा होने वाला है। धनु राशि वालों के लिए द बेस्ट समय है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, जो कि मंगल के मित्र नहीं है। आपके ये जो गोचर कर रहे हैं वो 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि 3, 6, 11, 10वें भाव गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं, और 2 और भाव को एक्टिवेशन में लाएंगे, 4th और 11th भाव। तो ये दोनों, एक तो केंद्र भाव, एक 11th भाव, जो 4 भाव है, इसमें ज्यादातर गोचर में अच्छे ही फल देते हैं, और इसके भाव के मालिक भी हैं आपके नेट चार्ट में। ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके लिए केंद्र और आपका मूल त्रिकोण का जो है एक्टिवेशन से हर तरह से लाभ होने वाला है। हर एक परेशानी दूर करने का समय है। जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति होने वाली है। जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था या इंक्रीमेंट रुका हुआ था, अब आप उसका समय आ गया है, आगे बढ़ाइए, प्रयास कीजिए, सफलता मिलना तय है। ऊर्जा और साहस की वृद्धि से अपार धन की प्राप्ति भी हो सकती है। संपत्ति का कोई मामला अगर अटका हुआ था उसमें सॉल्व होने वाला है। कोर्ट केस में फंसे हुए थे तो निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। प्रतियोगिता में सफलता अगर आपको नहीं मिल रही थी, संशय था, तो आप संशय निकाल दीजिए। कोशिश करना है आपका काम है, क्योंकि जो शनि होते हैं वो कर्म प्रधान होते हैं। कर्म अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ऋण में डूबे हुए थे तो उससे मुक्ति होने वाली है। कहीं कहीं से रुका हुआ पैसा भी मिलने वाला है। आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटल थी और नहीं उठ पा रही थी या बिक नहीं पा रही थी, वो उससे आपको धन आगमन दिखाई दे रहा है। परिवार के रिश्ते मधुर होंगे। अब इनकी 3 दृष्टियों का भी लाभ बता देते हैं। एक दृष्टि 9th भाव पे, एक 12th भाव पे, एक आपके लग्न पे पड़ने वाली है। तो जैसे मैंने यही बता दिया है, ऊर्जा लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा। आत्मबल में वृद्धि, इंटरव्यू आसानी से आप, अगर आपकी कोशिश अच्छी है और आपकी नीयत अच्छी है तो इंटरव्यू भी क्रॉस कर सकते हैं। भाग्य का साथ रहने वाला है। 9th भाव भाग्य स्थान है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। लीगल मैटर जो अगर कहीं अटके हुए थे वो सॉल्व होने वाले हैं। अगर विदेश से जुड़ के व्यापार कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलना तय है। इसके अलावा पीआर के लिए अप्लाई किया था, सेटलमेंट चाह रहे थे विदेश में, तो वो भी अब इस समय संभव हो सकता है। हर तरह से आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक योग थे, क्योंकि 9th और 12th भाव है, हो सकता है आप विदेश में रहने वाले हों, वहाँ वैवाहिक के लिए कोशिश करें तो कोई विदेशी जीवन साथी आपके लिए अप्रोच कर सकता है, वहाँ रह के आप विवाह कर सकते हैं।
कोई ऐसा जीवन साथी जो वहीं रहने वाला हो। इसलिए आपके लिए समय दुगना अच्छा है। आपको अपनी स्वयं की हेल्थ और माताजी की हेल्थ की केयर करनी चाहिए। और अगर आप बीपी के, हार्ट की समस्या से पहले से परेशान थे, एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। अगर ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी आप पे भी 7.5 चल ही रही है, इसलिए आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, शनि मंत्र कीजिए और हर शनिवार को कुछ डोनेट करते रहिए बस। तो शनि भी प्रसन्न होंगे और आपके जो बृहस्पति जो हैं वो अब अप्रैल के बाद से आपके 4th भाव में आ जाएंगे, तो और ज़्यादा लाभप्रद रहने वाले हैं। कुल मिला के कि मकर राशि वालों के लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। बहुत सी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो आपकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि स्वामी राशि इसके भी शनि है। आपके लिए अभी 7.5 का दौर चल ही रहा है, सेकंड फेज है। मंगल आपके 5th भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मूल त्रिकोण है, इसलिए इसको अच्छा मान सकते हैं। तीसरे और 10वें भाव की लॉर्डशिप भी है। आपके लिए क्या क्या सौगातें लेके आ रहे हैं, जैसे कि स्वामी राशि के आपके भी मित्र नहीं है ये, क्योंकि शनि और मंगल दोनों मित्र नहीं है, लेकिन राजयोग आप में भी मिलने वाला है, उसका भी फायदा। जैसे आपके 5th भाव में शिक्षा, संतान, आपकी बुद्धि, आपके पूर्व में किए गए प्रयास, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि ये भाव बुद्धि के साथ साथ आपके प्रेम प्रसंगों का है, शेयर मार्केट का भी। शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं इस समय। किसी से सलाह लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शनि थोड़ा सा भ्रमित करते हैं। नए संपर्क आपके लिए अति आवश्यक है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए संतान प्राप्ति के अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। संतान की समस्याओं का समाधान होने वाला है। गुप्त शत्रु से थोड़ी सी हानि हो सकती है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। 5th भाव है, आपकी शिक्षा का भी है। आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। प्रेम में थे, उनसे में प्रगाढ़ता आ सकती है। विवाह में पंडित करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विशेष तौर से अगर आप सेकंड मैरिज करना चाह रहे थे तो आपके लिए समय अच्छा है। व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। अरे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। प्रतियोगिता में सफलता निश्चित है। हायर एजुकेशन के लिए समय अति उत्तम है। कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। इनकी दृष्टियां जो है उनका भी लाभ आपको मिलेगा। एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है, अष्टम पे। इसके बाद एक दृष्टि आपके 12th भाव में पड़ रही है, एक आपके लग्न में पड़ रही है। इन दृष्टियों का आपको बहुत लाभ होने वाला है। सभी लोगों को, जैसे मैंने बताया कि एक दृष्टि इनकी जो उच्च दृष्टि है, उससे सबको ज्यादा लाभ होने वाला है। आपकी जो क्रिएटिविटी, आपके जो कलात्मक एक दृष्टिकोण था, वो निखर के आने वाला है। उससे आप धन कमा सकते हैं। चारों तरफ से आपको सुख समाचारों की प्राप्ति होगी। पुराना जॉब में प्रमोशन जो था वो हो सकता है, नए जॉब की प्राप्ति। और आपको अगर पुलिस या सेना या इस तरह से क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं तो वहाँ कोई अवार्ड भी मिल सकता है। तो इससे आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। विदेश से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे, उसका समय अति उत्तम है। स्थान परिवर्तन की कोशिश कर रहे थे, अब तक नहीं हो पा रहा था, अब कोशिश करेंगे। इस बीच में अगर प्रयास करना आपकी एक जरूरी है, आपका एक कर्म है, उसमें अगर आप इन्वॉल्वमेंट सही करते हैं तो सफलता मिलना तय है। वैवाहिक जीवन में आत्मीयता रखें, बस वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। कुल मिला के है कि कुंभ राशि वालों के लिए भी अति उत्तम समय है। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें, ये तो सभी के लिए मैं वैसे भी बता देती हूँ। उसके बाद लास्ट में जो बनती है मीन राशि, बृहस्पति राशि की स्वामी है, बहुत मजबूत स्थिति में है 22 अप्रैल तक। और आपके लिए 7.5 आप पे भी चल रही है, तो आपके लिए बृहस्पति और मंगल दोनों अच्छे हैं, दोनों ही कारक हैं आपके लिए। और जो अभी जो चल रहा है आपके किस भाव में गोचर चल रहा है, आपके लिए 4th भाव में गोचर चल रहा है और 2nd और 9th भाव की लॉर्डशिप है। आपके अभी 3rd भाव में चल रहे थे, तो अब थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, क्योंकि ये भाव उनका कारक नहीं है। लेकिन फिर भी केंद्र भाव है। माँ की हेल्थ अगर कहीं परेशानी थी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। भूमि वाहन का सुख, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे उसमें आपको बहुत सारा धन आगमन होगा। और इसके अलावा अगर कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही थी, शिथिल पड़ा हुआ था मामला, तो उसमें प्रगति आना शुरू हो जाएगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहने वाली है। इसके अलावा भाग में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि इनकी दृष्टियों का भी मैं बता देती हूँ। एक दृष्टि सप्तम पे,
एक आपके 10th पे, एक आपके 11th भाव पे पड़ने वाली है। वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आने वाली है। बिजनेस में पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में जो समस्याओं का, बहुत सारी समस्याओं से आप जूझ रहे थे, उनका समाधान होगा। आपका बॉस अगर आपको एप्रिसिएशन नहीं दे रहा था, तो अब वो एप्रिसिएशन मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र के लिए अत्यंत सफलता भरा समय है। नया जॉब, आपका जॉब में प्रमोशन, इसके अलावा आपकी जो आर्थिक स्थिति है सुदृढ़ रहने वाली है। आत्मबल में वृद्धि होगी और आमदनी के नए-नए स्रोत बनेंगे। राजयोग का आपके भी लिए बहुत अच्छा एक संयोग बन रहा है। इसके अलावा घर में मांगलिक कार्य की संभावना दिखाई दे रही है। घर में कोई परिवार का आगमन दिखाई दे रहा है, नए सदस्य के। इसके अलावा मान प्रतिष्ठा में वृद्धि। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अपार सफलता भरा समय है। अगर बॉस से मनमुटाव हो रहा था, वो दूर हो जाएगा। मनचाहा जगह स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एक्सीडेंट से आपको भी थोड़ा-सा सावधान रखना पड़ेगा और अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। अगर वाणी से अगर आप अपने आप को नियंत्रित कर पाएँ, बोलने की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। वैसे मीन राशि वाले कभी कटु शब्द का कम ही इस्तेमाल करते हैं। इस समय मंगल की वजह से थोड़ी ऐसी हो सकती है कि उग्रता आ जाए, उस पे कंट्रोल रखना होगा, ईगो से बचना होगा। तो फिर आपके लिए जो स्थितियों का निर्माण हो रहा है अत्यंत सुखद है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। रेमेडी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो साढ़े साती और ढैया वाले हैं उनको शनि की रेमेडी करना चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और अपनी स्वामी राशि जैसे कि बृहस्पति की हैं, आपकी स्वामी राशि हैं, उनको प्रबल कीजिए। जैसे पीली चीज़ों का इस्तेमाल खुद कर सकते हैं। अगर खराब फल मिल रहे हैं पीली चीज़ों से रिलेटेड, तो आपको बृहस्पति का दान कर देना चाहिए। अगर अच्छे मिल रहे हैं तो दान नहीं करना है। हर शनिवार को कुछ-कुछ नीडी लोगों को दान करना चाहिए। साढ़े साती और ढैया के लिए तो छाया दान बहुत अच्छा है, घर में रह के ही कर सकते हैं। और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। विशेष तौर से अगर मंगल से कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाना सर्वोपरि होगी। हर एक समस्या का समाधान होगा, आपकी बचाव भी होगा और मानसिक क्लेश से भी आप बचाव कर सकते हैं इस तरह से। तो कुल मिला के है सभी राशि वालों के लिए अच्छी सूचना है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। आज के लिए यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।